ठीक है, नहीं इसके बाद पहले प्रैक्टिकल ग्रामर कराएंगे। नमस्ते नमस्ते। इसके बाद फिर दूसरा टॉपिक कोई देखते हैं। ठीक है, चलो तो प्रैक्टिकल ग्रामर में प्रवेश करते हैं। और प्रैक्टिकल ग्रामर को टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ताकि ये चक्र पूरा घूम जाए। अब जो बताना था, तुम पहली बार आए हो, कोई बात नहीं है। अब जो बताना था कल बता दिया, टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। देखिए ध्यान से, बाकी अब इसके क्लास के बाद पूछना आप। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। ठीक है, अब कैसे टेंस पढ़ना चाहते हो बताइए। देखो भाई, टेंस पढ़ने के कुछ तरीके हैं। टेंस एक तो है जो आपका कंपटीशन में सही हो जाए। ठीक है, जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस में आती है तो वो सही हो जाएगी, बड़ा आसान है तरीका, बहुत आसानी से भी हो जाएगी। हाँ जी, मास्टरी। हाँ विष्णु जी, आपकी बात हम समझ रहे हैं। तो ट्रांसलेशन के सहित टेंस पढ़ाए जाएं, है जी। ठीक है, ट्रांसलेशन कौन से स्टैंडर्ड की ट्रांसलेशन पढ़नी है बताओ। जीरो से एडवांस, जीरो से, बिल्कुल जीरो से। कितनी जीरो से, चलो देखते हैं कितनी जीरो तक जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब आप देखिए टेंस की कहानी। ठीक है, ठीक है, हम समझ गए आप सबकी फीलिंग। यानी कंपटीशन में भी आपको सही चाहिए, और जब कहीं पढ़ाने जाओ तो मास्टरी भी चाहिए। एम आई राइट? ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, ऐसे ही पढ़ा देंगे। तो पहले हमें टेंस का नेचर समझना पड़ेगा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, नेचर क्या है। हाँ, अब कुछ देर तक आप बात मत करो, कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं इसका ओरिजिन बता देता हूं आपको। टेंस की उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस शब्द से हुई है। ठीक है, और इस टेम्पस शब्द का लैटिन में, शब्दों को ध्यान से सुने, भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, हाँ करा देंगे भाई। टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस से हुई है, और इस टेम्पस शब्द का अर्थ लैटिन लैंग्वेज में टाइम होता है। ठीक है, तो एक तो ये करेक्शन कर लो आप, जिसे ये कहते हो ना टेंस, ऐसे मत पढ़ाना भाई, टेंस का मतलब समय या काल। ठीक है, तो कृपया करके आप इस तरह से मत पढ़ाना। कैसे? टेंस का मतलब समय या काल, इस तरह से मत पढ़ाना। ठीक है, पहली बात तो ये है, कैसे नहीं पढ़ाना है। टेंस का मतलब समय या काल। काल ठीक है, लेकिन समय कहना उचित नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये भी मैंने आपको बतला दिया है, कि ये जो टेंस है कहाँ से आया, लैटिन भाषा से आया। ठीक है, नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है कोई जल्दी नहीं ना, मेरे छात्रों को जल्दी होती है, मेरे स्टूडेंट को भी जल्दी नहीं रहती, वो जानते हैं। तो नए नए कुछ दिन में आपको भी जल्दी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई, ये ध्यान से देखो। टेंस लैटिन लैंग्वेज से निकला, और कौन से शब्द से, टेम्पस से। टेम्पस का मीनिंग टाइम होता था। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि भाई टेंस और टाइम अलग अलग बातें हैं। ठीक बात है, तो सबसे पहले टेंस को समझना पड़ेगा कि टेंस है क्या। तो टेंस के विषय में हम जानने का प्रयास करें। नहीं बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाएंगे, घबराओ मत। तुम कहो तो कक्षा थर्ड से ही पढ़ा दें,
टेंस, टेंस क्या है, ठीक है। अब देखो, चलो पहले कुछ समझा देते फिर परिभाषा तय करेंगे। एक तो हमारे सामने आ गया टेंस शब्द और दूसरा आ गया टाइम। क्या टेंस और टाइम का कोई संबंध है, प्रश्न ये है, ठीक है। तो टेंस और टाइम का क्या संबंध है ये अभी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वास्तव में सीधा टेंस का टाइम के साथ कोई संबंध नहीं है, आ रहा है समझ में। अब कहानी क्या है कि पहले टाइम की बात करें। देखो टाइम को अगर बांटें तो ये दो भागों में बट सकता है। एक तो टाइम विजिबल होता है, एक इनविजिबल होता है। यानी बैक में टाइम आपका विजिबल हो सकता है और इनविजिबल हो सकता है, ठीक बात है। अब आप ध्यान से समझने का प्रयास करो, समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये टाइम लाइन है, क्या है ये, टाइम लाइन। टाइम लाइन से मतलब है आप इसे जी मर्जी भागों में बांट लो। हमारे पास सबके पास कितने आवर हैं, 24 आवर्स हैं, ठीक है। आवर नहीं होता, आवर्स होता है। कुछ चीजों को साथ साथ सुधारने का भी प्रयास करें। 24 आवर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब पूरा समय इसको मान लो आप जी। आप चाहो नहीं सर यूनिट बढ़ानी है तो आप क्या कह सकते हो इनको। अब 24 आवर्स का वन डे हो जाता है, वन नाइट और वन डे हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो हमारे पास 7 डेज हैं, बोलो हाँ या ना। अब कोई कहेगा नहीं सर 1 वीक है, तो ठीक है उसकी बात भी सर माथे पे है। आप ये कह सकते हो हमारे पास तो 30 डेज हैं, ठीक बात है। 1 मंथ भी कह सकते हैं, ठीक बात है। आप कह सकते हो हमारे पास 12 मंथ है या फिर 1 ईयर है। ये ईयर होता है बेटा, ईयर नहीं होता, ईयर। ए लगता है इससे पहले आर्टिकल, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखो आप। धैर्य रखिए। ये ईयर नहीं है, ईयर है। ईयर, या का साउंड है। ए ईयर लगता है, एन ईयर लगते देखा है क्या, एन ईयर ऐसे देखा है क्या, नहीं देखा। ए ईयर, तुम डिरेल कर रहे हो, ठीक है। ईयर होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। और कुछ पूछना है पूछ लो, पहले पूछने की क्लास लगा लो, देख लो। नहीं पूछना, ठीक है तो हटाऊं, चलो ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं। ये हमारे पास टाइम लाइन है। और अब आप एक बात ध्यान से समझिए कि कोई भी एक्शन होगा, ठीक है, तो इसी समय में होगा ना, होगा कि नहीं होगा। और एक्शन को हम क्या कह सकते हैं, वर्ब कह सकते हैं, हाँ या ना। एक्शन को क्या कह सकते हैं, वर्ब कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब ये वर्ब का परफॉर्मेंस, ये वर्ब परफॉर्म की जाएगी किसी टाइम लाइन पर। यानी एक्शन जो होगा वो किसी एक इस समय में ही तो होगा। समझ में आ रहा है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान सुनिए। कोई भी एक्शन, समझ में आ रहा है, किसी भी एक्शन को किसी टाइम लाइन पर रिकॉर्ड करना टेंस कहलाता है। पहली बात, समझ में आ रहा है। एक्शन को क्या करना, रिकॉर्ड करना, कहां पर, किसी टाइम लाइन पर। किसी टाइम लाइन पर एक्शन को रिकॉर्ड करना टेंस कहलाता है। पहली बात तो ये हो गई। अब हमारे पास शब्द निकल के आ रहा है एक्शन। अब दूसरी बात ध्यान से सुनिए, ना ही तो ये एक्शन अकेला हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या, ना तो एक्शन अकेला, एक्शन जब मैं बोल रहा हूं तो वर्ब बोल रहा हूं, ना ही तो वर्ब अकेली हो सकती है, ना टाइम कभी अकेला हो सकता है। समझ आ रहा है, ना वर्ब अकेली हो सकती है ना टाइम अकेला हो सकता है। तो है क्या, किसी समय में किसी क्रिया के करने या होने को टेंस कहते हैं।
किसी समय में किसी क्रिया के करने को अथवा होने को टेंस कहते हैं। समझ आया कुछ? किसी समय में, अब समय तो हमारे पास ये है, ये इनविजिबल और विजिबल टाइम कैसा होता है अभी सब आ जाएगा आगे। अब सामान्यतः वाक्य में दिख जाए, चलो मैं 2 वाक्य लिख देता हूं, ये विजिबल और इनविजिबल भी समझ लो। चलो विजिबल देखें, आई कट ट्री डेली, एक वाक्य। आई कट ट्रीज, दूसरा वाक्य। अब इस वाक्य को देखो, इसमें डेली, ये तो विजिबल है भाई। अब कोई एक्शन होगा तो किसी ना किसी टाइम पर तो होगा, चाहे वो वाक्य में दिखाई दे या ना दे। समझ आ रहा है? कोई एक्शन किसी ना किसी समय पर तो होगा ही होगा। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो अब भी कोई समय तो है ही, ठीक है। अब देखिए, आई कट ट्रीज, अब इसमें कोई सीधा एक्शन तो नहीं दिया है, लेकिन ये जो ट्रीज काटने का काम है ये किसी समय बिंदु पर तो होता ही है ना। तो ऐसे एक्शन जो होते हैं, ये ऐसा जो टाइम होता है ये इनविजिबल कहलाता है। सामान्य सी बात है। समझ आया कुछ? क्या कहलाएगा? इनविजिबल कहलाएगा। ठीक बात है। चलिए, इतना कुछ समझ में आया? अभी नहीं आया? अब ध्यान से सुनिए आप। इसके पहले तो इसकी टेंस की जड़ तक जाना पड़ेगा कि आखिर है क्या। पढ़ना पढ़ाना तो चलता ही रहेगा, कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर, चलता रहेगा ये। देखो, अब कोई एक्शन किसी टाइमलाइन पर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे टेंस कहेंगे। ठीक बात। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा एक तरफ हटाते हैं, मैं दूसरी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए जी, मेरे पास कुछ प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न ये है और आपको उत्तर देना है सबको, ठीक है। पहला प्रश्न है, अभी क्या हो रहा है? मैं ये पूछूं, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पढ़ रहे हैं। आंसर क्या है? पढ़ रहे हैं। नहीं, अभी लिखना नहीं है कुछ, सिर्फ समझना है, बता देंगे जब लिखने की जरूरत पड़ेगी। पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ था? पढ़े थे। पढ़े थे, ठीक बात है। हम पढ़े थे, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं यहां पर, कल क्या होगा? कल क्या होगा? तो हम ये कह सकते हैं हम पढ़ेंगे, हाँ या ना। अब ये हम पढ़ रहे हैं किस टेंस का वाक्य? पूर्व ज्ञान भी लगा लो, ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते। प्रेजेंट का है। क्या हुआ था? ये पास्ट का है। और ये क्या है? आप जिसे फ्यूचर मानते हो उसका है, ठीक है। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं ये भी प्रेजेंट का है, हम पढ़े थे ये भी पास्ट का है, पढ़ेंगे ये भी फ्यूचर का है। अब आप ध्यान से इस बात को देखने की कोशिश करिए कि भाई हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बनाने के लिए वास्तव में किया क्या। हमारे पास एक वर्ब थी, यहां तो उस वर्ब के साथ पढ़ रहे हैं, यहां वो उसी वर्ब के साथ पढ़े थे, यहां उसी वर्ब के साथ पढ़ेंगे। यानी टेंस बदलने के लिए हम कर क्या रहे हैं? वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, हाँ या ना। अरे यार, इस प्रेजेंट को शो करने के लिए हमने हम में परिवर्तन किया क्या? और इसमें लगा लो हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, कुछ भी जोड़ लो। जब आपको टेंस बदलना पड़ रहा है तो वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन करना पड़ रहा है। इस बात से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि टेंस का टाइम से सीधा कोई संबंध नहीं है।
टेंस का सीधा संबंध किससे है? फॉर्म ऑफ वर्ब से है। टेंस का सीधा संबंध किससे है? फॉर्म ऑफ वर्ब से है। कहानी समझ आई या नहीं आई भाई? जी, कहानी समझ आई कि नहीं आई? किससे संबंध है टेंस का? फॉर्म ऑफ वर्ब से है। किससे है? फॉर्म ऑफ वर्ब से। यहां बहुत गहरी बातें हैं, ठीक है। अब ये न्यूनतम स्तर है। अब हम बात करें, ठीक है, चलो। अब टेंस क्या है, समझ आया क्या? टेंस क्या है? किसी टाइम पर किसी एक्शन को रिकॉर्ड करना टेंस है। सामान्य से शब्दों में अगर टेंस को समझने का प्रयास करें तो क्या है भाई? हाँ, किसी समय पर किसी एक्शन को रिकॉर्ड करना टेंस है। अरे भाई देखो, तुम यार, ये लो मैंने फिर टाइमलाइन बना दी। अभी कितने बजे हैं? 9:20, 25 मिनट है जी। 8:25 हो रही, सॉरी, 8:25। ठीक है, ये वर्तमान है। ये क्या है? प्रेजेंट। सबसे पहले प्रेजेंट ही तो है। अब अगर हम इधर चलें 8:24, और ये जो भी हमारी कहानी शुरू हुई थी ये सब क्या है? पास्ट है। और फ्यूचर डॉट्स में होता है, फ्यूचर अनरियल है, पता नहीं है कब तक। तो प्रेजेंट का क्या मतलब है? जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी किसी तथ्य का अनुभव ले रहे हैं, उस समय तो प्रेजेंट होता है। अगर किसी तथ्य का हम अनुभव ले चुके हैं, एक्सपीरियंस उसे कर चुके हैं, तो वो पास्ट है। समझ आ रहा है? और अगर यहां पर कोई एक्शन हो रहा है, विल एक्सपीरियंस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? वो फ्यूचर है भाई, फ्यूचर है। अब इस समय खड़े होकर तो प्रेजेंट है। अगर यहां कोई एक्शन हो रहा है, माना कि यहां टीच का एक्शन हो रहा है इस जगह पर, तो समय बिंदु यह है, इस समय पर किसी एक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। ये एक्शन हो रहा है टीच का 8:25 पर, ठीक है। तो इस एक्शन को इस टाइम पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही टेंस है। अब इस समय ये वर्तमान है, अगर इसको हम इस समय पर रिकॉर्ड कर दें तो पास्ट हो जाएगा, और इधर जाकर रिकॉर्ड कर दें टाइम लाइन पर ही, अगर इस टीच को यहां रिकॉर्ड करेंगे तो ये फ्यूचर हो जाएगा, और अगर यहां इस टीच को रिकॉर्ड करते हो तो यही पास्ट हो जाएगा। अब इस वर्तमान को, पास्ट को और इस फ्यूचर को बताने के लिए इसमें परिवर्तन होंगे, और इसमें जो परिवर्तन होगा वही टेंस है। और ये क्या है? एक्शन। एक्शन मींस वर्ब। कुल मिला के सीधे शब्दों में समझ लो, फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ना, वो टेंस होता है। किसी समय बिंदु पर, किसी टाइम लाइन पर किसी एक्शन को रिकॉर्ड करना टेंस कहलाता है। आया क्या समझ में? तो क्या टाइम से सीधा संबंध है टेंस का? नहीं, सीधा संबंध नहीं है। अभी मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा कि टाइम और टेंस क्या क्या भिन्नता पैदा कर सकते हैं। बस थोड़ा एक भूमिका तो बना लें, पढ़ने के योग्य तो हो जाएं। मैं समझता हूं एक बैग सा आइडिया, एक अनक्लियर आइडिया मस्तिष्क में आया होगा कि टेंस क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब, लाइक दैट, इस तरह से हो रहा है ना। ठीक बात है। चलो, यहां तक अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया लेकर हम आगे चलें तो हम पूरी बात को समझ पाएंगे, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं टेंस की। टेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग
परिभाषाओं में क्या रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। परिभाषाएं तो रट लें, क्रैम कर लेंगे यार। परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन ही नहीं होता, डेफिनेशन होता है, पहले तो ये समझ लो। आज के बाद क्या बोलना है, डेफिनेशन बोलना है, डेफिनेशन नहीं बोलना, ठीक है। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग, परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। परिभाषा में क्या रखा है भाई, ले परिभाषा और लिखा देता हूं। परिभाषा में तुझे लग रहा है कि परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप में परिवर्तन, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टाइम, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टाइम, समय में परिवर्तन, चेंज इन टाइम, समय में परिवर्तन के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन टेंस कहलाता है। समझ में आ रहा है इस परिभाषा। दूसरी परिभाषा देख लो, चलो दूसरी परिभाषा देख लो। परिभाषा से तुम्हें लग रहा है कि परिभाषा समझ आ जाएगा, चलो। द टेंस चेंजेस in the form of verb to show the time of action. The change that takes place in the form of verb is called tense. मैं फिर दोहराता हूं, परिभाषा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किसी टाइम लाइन पर किसी एक्शन को रिकॉर्ड करना टेंस कहलाता है। अब टाइम लाइन वेरी करेगी, टाइम लाइन वेरी करेगी भाई, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे देख लो। अब मैं यहां पर आपको कुछ दिखलाता हूं इस परिभाषा के अकॉर्डिंग। इस परिभाषा को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो परिभाषा क्या कह रही है। पहला पॉइंट परिभाषा का क्या है, टेंस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ब। ये लो, टेंस क्या करता है, टेंस चेंजेस, टेंस परिवर्तित करता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप में। अच्छा, पहला प्रश्न, क्या करता है टेंस, क्रिया के रूप में परिवर्तन करता है। क्यों करता है, दूसरा तथ्य, क्यों करता है, टू शो द टाइम ऑफ एक्शन। ये लो वही आ गई बात, बात वही है, कहीं से भी कर लो। टू शो द टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन का समय दर्शाने के लिए। एक्शन का समय, एक्शन किसी टाइम लाइन पर रिकॉर्ड होता है, एक्शन का समय दिखलाने के लिए उसे क्या कहते हैं। आगे देखो, द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, ये है टेंस। चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप में जो परिवर्तन है, इज कॉल्ड टेंस, उसे टेंस कहते हैं। क्रिया के रूप में जो परिवर्तन आएगा ना, उसे टेंस कहते हैं, ठीक बात है। क्रिया के रूप में जो परिवर्तन आएगा उसे क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे भाई। और क्रिया के रूप में परिवर्तन आता क्यों है, ये देखो, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टाइम, समय में परिवर्तन होगा, समय के परिवर्तन को दिखाने के लिए वर्ब में परिवर्तन करना पड़ेगा, और वर्ब में जो परिवर्तन होगा वो टेंस कहलाएगा। टेंस और टाइम का सीधा कोई संबंध नहीं है, दैट्स इट। टेंस का सीधा संबंध किससे है, वर्ब से है, फॉर्म ऑफ वर्ब से है। तो आज के बाद ये कहना छोड़ दो कि टेंस टाइम होता है, टाइम तो बिल्कुल ही नहीं होता भाई, ठीक है। समझ आ गई बात, समझ आ गई तो ये परिभाषा लिख लो। अब आप लिखिए जल्दी फटाक से।
लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया? लिख लिया तो नहीं लिखा? जल्दी लिखो। लिखा? चलो ठीक है, ये हो गई यहां तक की बात। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है भाई। परिभाषा रट लेना या इधर उधर से ये कर लेना वो कर लेना सब बेकार की बात है। चलो ठीक है, परिभाषा समझ में आई। अब देखिए, नोट लगाइए एक। अभी तो बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। देयर आर टू टेंसेस इन इंग्लिश, और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रेजेंट और नंबर 2 पास्ट। ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव फ्यूचर फॉर्म ऑफ एनी वर्ब इन इंग्लिश। अब एक और बम फूट रहा है एक और तनाव की बात आ रही है। और तनाव की बात क्या है? देयर आर टू टेंसेज इन इंग्लिश। देयर आर टू टेंसेज इन इंग्लिश। अंग्रेजी में सिर्फ 2 ही टेंस हैं, प्रेजेंट और पास्ट। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट और पास्ट। कारण भी नीचे लिख दिया है, बिकॉज क्योंकि वी डोंट हैव फ्यूचर फॉर्म ऑफ एनी वर्ब इन इंग्लिश। अब देखो, आपको इतनी समझ में अगर बात आ गई है कि टेंस वास्तव में क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है। टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अब आपको यह बात भी समझनी पड़ेगी कि टेंस 2 ही होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं 2? बिकॉज क्योंकि वी डोंट हैव फ्यूचर फॉर्म ऑफ एनी वर्ब इन इंग्लिश। हमारे पास किसी भी वर्ब की अंग्रेजी में फ्यूचर फॉर्म है ही नहीं। अरे भाई, हमारे पास वर्ब का फ्यूचर फॉर्म ही नहीं है। टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अगर फॉर्म ऑफ वर्ब ही टेंस है तो हमें फ्यूचर की वर्ब भी तो चाहिए, और फ्यूचर की कोई वर्ब है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब यहां से जो कहानी है ना वो थोड़ी सी क्या है, अब आपको वर्ब को समझना पड़ेगा कि वर्ब क्या है वास्तव में। तो भैया वर्ब के हमारे पास क्या है, देखो चलो मैं थोड़ा सा यहाँ वर्ब को बता देता हूं ताकि ये मानसिकता क्लियर हो जाएगी। अगर मैं फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करूं, किसकी बात करूं? फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब की कहानी ऐसी है कि जिसे आप, ध्यान सुनो, जिसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हो, वास्तव में उसका असली नाम प्रेजेंट है। ठीक बात है। इसका एक ग्रामेटिकल नाम भी है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की बात कोशिश कर रहे हैं जो हमने पैदा कर दिया है। देयर आर टू टेंसेज इन इंग्लिश। 3 टेंस नहीं होते।
इस प्रश्न का उत्तर जांचने की कोशिश कर रहे हैं। वाई, क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव एनी फ्यूचर फॉर्म। ठीक है, पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे आप कहते हो उसका नाम क्या है? प्रेजेंट। जिसे आप सेकंड फॉर्म कहते हो ना भैया, उसका असली नाम है पास्ट। समझ में आया? एक एक एग्जाम्पल भी इसके साथ ले लो, गो और वेंट। और जिसे आप B3 कहते हो ना, उसका नाम है प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम है उसका? पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, ये हो गया जी गॉन। ठीक है, ये अभी आपको लिखना नहीं है, मैं एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस कराऊंगा, वहां वर्ब करा दूंगा। मुझे पता है आपने वर्ब का टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया उनको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक बात, नहीं हुआ है उनको यहां लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो। इसके बाद एक वर्ब की चौथी फॉर्म बताते हैं कुछ लोग। ये देखने में B1 प्लस ING होता है, वास्तव में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। हाँ, जेरेंड भी कहते हैं पार्टिसिपल, जब ये नाउन का काम करता है। वो बताएं आगे। ठीक है, सारी चीजें एक साथ नहीं होती, नहीं गड़बड़ी हो जाना पूरा। ठीक है, एक कुछ पांचवी फॉर्म कहते हैं 2 + B1 जो होता है, वास्तव में इसे इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव। ठीक बात है, टू गो, ऐसे इस तरह से इसका फॉर्म बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास प्रेजेंट है, पास्ट है, ये तो है ऐसी वर्ब हैं जिनका कोई परिवर्तन ही नहीं होता। टेंस में मैन वही तो वर्ब होंगी जिनमें परिवर्तन होगा। तो हमारे पास प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है ही नहीं। समझ में आ रहा है? टेंस दो ही क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास फ्यूचर के लिए कोई वर्ब ही नहीं है भाई। अब वर्ब नहीं है तो हमारे पास केवल दो ही वर्ब हैं, और वो दो वर्ब कौन कौन सी हैं? एक तो प्रेजेंट के लिए है और दूसरी किसके लिए है? पास्ट के लिए। इसीलिए टेंस भी दो ही हैं, पास्ट और प्रेजेंट। कहानी ठीक है, लेकिन टाइम जो है ना वो फ्यूचर है। टाइम जो है वो क्या है? फ्यूचर भी है। ठीक बात है, तो टाइम को कंक्लूड करके हम फ्यूचर टेंस पढ़ लेते हैं। फ्यूचर टेंस को हम विभिन्न प्रकार से शो कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अब ये आपको लिखना नहीं है, ये कब लिखना है? जब मैं एलिमेंट ऑफ सेंटेंस कराऊंगा। ठीक है, बस ये समझाने के लिए मैंने यहां पर इसको वर्ब को थोड़ा सा बता दिया। अभी हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे तो एलिमेंट्स भी कराएंगे। ठीक बात है जी, ठीक बात है। अब हमने क्या जाना? हमने जाना कि फ्यूचर टेंस नहीं है। ठीक है, फ्यूचर टेंस नहीं है तो फ्यूचर है क्या भैया? ठीक है, अब ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा दिमाग में कि फ्यूचर है क्या? तो फ्यूचर क्या है? देखो, फ्यूचर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। वास्तव में फ्यूचर क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसे व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए नंबर ऑफ वेज। फ्यूचर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। फ्यूचर एक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है जिसे विभिन्न प्रकार से क्या किया जाता है? एक्सप्रेस्ड किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ये नंबर ऑफ वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तरीके कौन कौन से हैं ये फ्यूचर पढ़ाएं तब बताएं आपको, आज ही तब तरीके बताने नहीं है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक लड़ाई सी हमने पैदा कर दी है टेंस और टाइम के बीच में। समझ में आ रहा है? एक लड़ाई सी पैदा कर दी, बहुत सारी चीजें हमने ऐसी कर दी जो समझ से परे हो रही हैं हमारे से। तो सर टेंस दो होते हैं, पहली बात तो यही तनाव दे रही है। चलो इसका भी कुछ कर लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्या है, फ्यूचर क्या है, ये सारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में चल रहे हैं। ठीक है, इनका बेटा समय के हिसाब से आंसर सबको मिलेगा। ठीक है, अब आप एक बार इसे लिख लीजिए, फिर आगे की क्लास लेके चलते हैं। हिंदी लिखाऊं इनकी?
टेंस की परिभाषा की हिंदी लिखाऊं? लिख ले, लिख, हिंदी में लिखा देते हैं, लिख। अब मेरे हिसाब से तो बेटा इंग्लिश में अगर करोगे तो ज्यादा इजी फील होगा, हिंदी तो फिर आपको परेशान कर देगी, और हिंदी से अंग्रेजी पढ़ ही नहीं सकते। फिर भी चलो, परिभाषा अगर आपको टेंस की लिखनी है तो लिख लो, लिखो, लिखो। वर्तमान, भूत एवं भविष्य, वर्तमान, भूत एवं भविष्य, वर्तमान, भूत एवं भविष्य के कार्यों को दर्शाने के लिए, के कार्यों को दर्शाने के लिए क्रिया के रूप में, क्रिया के रूप में परिवर्तन किया जाता है, क्रिया के रूप में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, आगे लिखो। क्रिया के रूप में आए हुए इस परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। ये ले, हिंदी में लिख ले। खुश? चलो ठीक, खुश होने चाहिए आप, हिंदी में लिख लो। हाँ, तो उसी के नीचे लिखना, अब यहां मत चिपका देना ऐसे, जहां टेंस की इंग्लिश की परिभाषाएं लिखाई हैं उसी के नीचे हिंदी में लिख लेना अब आप उसे, जो भी बोली है मैंने। ठीक है, कहीं यहाँ पे लिख दो। और वैसे जरूरत नहीं है, हिंदी की क्या जरूरत पड़ रही है, समझ तो इतना समझा रहे हैं, हिंदी में ही तो समझा रहे हैं, कौन सा इंग्लिश बोल रहे हैं भाई। अब ये तो बेटा तुम इंग्लिश में ही लिखो तो बेहतर रहेगा लाइफ में, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो हिंदी में लिखा दूंगा, पर बेटर है कि आप, हाँ लिख लिया, शाबाश। बेटर ये रहेगा कि आप किस में लिखें, इंग्लिश में ही लिखें। अब देखिए भाई, अब हमारे सामने कुछ प्रश्न पैदा हो गए हैं, कुछ के उत्तर भी हमें मिले हैं। टेंस दो होते हैं, इसका उत्तर हमने फॉर्म ऑफ वर्ब में जाना। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आने वाले 10 से 15 मिनट तक कोई भी मुझसे कुछ नहीं बोलने का, ठीक है, और सिर्फ ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड टाइम, ठीक है, आखिर क्या है माजरा। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें आपके मस्तिष्क में क्लियर होने लगेंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड टाइम, ठीक है, या फिर मैच करवा दो, वर्सेस लिख दो, टेंस वर्सेस टाइम। जी हाँ, ठीक है, और ध्यान से देखिए, मैं कुछ सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रहा हूं, उन्हें आप बड़े ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। और ऐसा तो यहां कोई है नहीं जो पहली बार टेंस पढ़ रहा है, यहां बैठे हुए मुझे पता है दो चार पांच जगह से पढ़ के भी आ रहे हैं। ठीक है, चलो आप देखिए, आप द CM विजिट्स खेरली नेक्स्ट मंथ, एक वाक्य, ठीक बात है। दूसरा वाक्य, आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू कार नेक्स्ट वीक, ठीक बात है। हाँ, बीक बीक बीक, 3 वीक होती है बेटा, एक चोंच वाली भी होती है, एक कमजोर वाला भी वीक होता है, एक ये भी वीक होता है। देखो तुम्हें एक सलाह दे देते हैं, ये बीच में डिस्टर्ब, 1-2 दिन पढ़ लो, सारी खुमारी निकल जाएगी। ठीक है, या फिर आप प्रश्न बाद में पूछ लिया करो, डिस्टर्ब हो जाता है ना बीच में, फिर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं बेचारे कुछ, उनको भी दिक्कत आएगी। तीसरा देखो, सुनिए ध्यान से, सी सेल्स बुक्स। चौथा, यू विल हैव read the topic of tense in your
स्कूल, ठीक है। और 5वां, यू हैड बेटर रिंग हर एट वंस या फिर टुमारो, कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए, ये जो कहानी मैंने बोर्ड पर लिख दी है, ये आपकी अगर समझ आ गई तो टेंस और टाइम का एक संबंध आपके मस्तिष्क में निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। द सीएम विजिट्स खेरली नेक्स्ट मंथ, ध्यान से देखिए, सीएम विजिट्स खेरली। अब आप मुझे बताइए कि ये जो विजिट्स है ये कौन सा टेंस है। देखो, अगर मैं यहां बात करूं टेंस की, ठीक है, तो टेंस कौन सा है? टेंस है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, बोलो हाँ या ना। सब पढ़े लिखे हो इतने, तो सब पढ़ के आए हो। दूसरा, अगर मैं इसमें टाइम की बात करूं तो टाइम है इसमें नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ पास्ट तो है नहीं भाई, नेक्स्ट मंथ क्या है? फ्यूचर। यानी प्रेजेंट के टेंस में टाइम फ्यूचर। पहली बात तो ये आपको बता देगा कि हमारा टेंस और टाइम एक नहीं होता, एक ही उदाहरण सफिशिएंट है। फिर भी अगर दूसरी बात करें, आई एम गोइंग टू बाई न्यू कार नेक्स्ट वीक। अब इसमें देखिए टाइम क्या है? टाइम है जी फ्यूचर, और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक बात, कहानी समझ में आ रही है? तो टेंस और टाइम वेरी कर रहा है, अलग अलग हो रहा है, हाँ या ना? हो रहा है सर, ठीक बात है। अब इसको देखिए, ये तो अल्टीमेट सेंटेंस है, सी सेल्स बुक्स। अब आप देखिए, अगर मैं इसके टेंस की बात करूं तो सेल्स आ रहा है, ध्यान से देखो, बहुत सरल है, 6th स्टैंडर्ड का है। सेल्स आ रहा है, तो टेंस की बात करें तो अगर इसमें हम टेंस को लेकर आए तो टेंस कौन सा है सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एवरीबॉडी कैन टेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक बात है, समझ क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखिए, अगर इसमें हम टाइम का निर्धारण करें तो जब मैं ये कहता हूं ना कि वो किताबें बेचता है, ठीक है, इसका मतलब वो कल भी किताबें बेचता था, आज भी बेचता है, सॉरी, और संभावना यह है कि वो कल भी किताबें बेचेगा। यानी देखो ध्यान से इसको, ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य ध्यान से देखो, इसमें टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और टाइम क्या है? टाइम इसमें पास्ट भी है, टाइम इसमें प्रेजेंट भी है, और टाइम इसमें फ्यूचर का भी है। हाँ, टाइम तो 3 ही है, टाइम तो 3 ही हैं। समझ में आ रहा है? टाइम कितने हैं? 3 ही हैं। टाइम तो 3 है निसंदेह रूप से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम में तो कोई संदेह नहीं है, संदेह तो टेंस में है बस। ठीक है। अब इसमें देखो, टेंस कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन टाइम कितना शो कर दिया? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यहां तक ठीक बात समझ में आई? अब इस बात को ध्यान से पढ़ो। यू विल हैव रेड दिस टॉपिक ऑफ टेंस, यू विल हैव रेड द टॉपिक ऑफ टेंस इन योर स्कूल। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, इसमें टेंस कौन सा है? ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगी चीजें, कहां किस लेवल पर बात कर रहे हैं हम। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट, बोलो हां या ना। फ्यूचर परफेक्ट यानी फ्यूचर का वाक्य है। किसका वाक्य? फ्यूचर का। अब बिलीव, अब स्कूल में तो तुम में से कोई है नहीं, इधर देखो, इन योर स्कूल। अभी जो तुम बात कर रहे थे ना, मुझसे बात कर रहे थे ना बेटा, पूछ रहा था कि ये टाइम विजिबल और इनविजिबल कैसे होता है? ऐसे होता है, देख ले, टाइम विजिबल और इनविजिबल। ये ले, टाइम विजिबल और इनविजिबल कैसे होता है? ऐसे होता है। अब कुछ प्रश्न अगर आप नहीं भी पूछोगे ना बेटा, तो भी उसके उत्तर अपने आप आ जाएंगे, जरूरत ही नहीं है आपको पूछने की। और अगर आपको पहले ही करना है, वो एक अलग कहानी है। विजिबल, इसमें नेक्स्ट मंथ दिख रहा है विजिबल,
नेक्स्ट वीक दिख रहा है विजिबल, इसमें देखो इसमें टाइम कैसा है, इनविजिबल, अदृश्य समय, समय नहीं है लेकिन तीनों टाइम। अब इस वाक्य को भी देखो, इस वाक्य को ध्यान से पढ़ो, ये दोनों वाक्य पूरा खोल देंगे दिमाग। यू विल हैव रेड दिस टॉपिक ऑफ टेंस, तुमने ये टेंस का टॉपिक पढ़ लिया होगा इन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में, कहीं टाइम नहीं दिया। अब लेकिन अभी आप कहां हो, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहां हैं, या तो कॉलेज में है या कॉलेज को भी पार कर चुके हैं। यहां बैठे तो 90% कॉलेज से भी बाहर हैं, एक आध स्टूडेंट है जो कॉलेज में पढ़ रहा है अभी, ठीक है, नहीं सब कॉलेज में से बाहर पहुंच गए हो तुम लोग। कौन, एक आध, हाँ ये 1 2 3 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन कॉलेज हैं, बाकी 8 तो MA BEd ही बैठे हैं, 8 क्या 9, ठीक है, तो कॉलेज वॉलेज भी चले गए ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, तुमने ये स्कूल में पढ़ लिया होगा, तो टाइम क्या है, टाइम क्या है, विष्णु बताओ टाइम क्या है, टाइम क्या है, पास्ट। टेंस कौन सा है, फ्यूचर, और टाइम है पास्ट। ये देखो टेंस कौन सा है, फ्यूचर, टेंस कौन सा है, फ्यूचर, टाइम कौन सा है, पास्ट। फ्यूचर टेंस के बैक में मैंने टाइम लगा दिया पास्ट। आए क्या, मजा आ गया चलो अच्छी बात है, आगे देखो, इससे भी और आगे, यू हैड बेटर रिंग हर एट वंस या टुमारो। अब हैड, हैड क्या है, हेड क्या है, हेड क्या है, कौन सा टेंस है, हेड कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। अरे हैव का सेकंड फॉर्म है हेड, तो पास्ट टेंस हो गया ना, ये अनरियल पास्ट है, अनरियल पास्ट, ठीक बात। ये हेड क्या हो गया, ये बाद में बताया अनरियल पास्ट क्या होता, अभी सब नहीं होगा, इतना समझ लो। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, जैसे हेड लगाया तो पास्ट हो गया, क्या क्या हो गया, लो पास्ट हो गया, क्या हो गया, पास्ट हो गया, ये ले जी पास्ट, हेड लगाने से क्या पास्ट हो गया, पास्ट हो गया। अब देखो, यू हैड बेटर रिंग हर एट वंस, तुम्हें उसे तुरंत कॉल करना चाहिए, या फिर आप इसमें टुमारो भी लगाते हो, टुमारो भी लगा सकते हो। जब टुमारो लगाते हो ना तो पूरी कहानी बदल रही है, अब दोनों तरह से बदल रही है। टेंस कौन सा, पास्ट। अब जब टाइम है तो टाइम मैंने देखो एट वंस जब बात करता हूं तो प्रेजेंट, अगर मैं इस वाक्य में एट वंस लगाता हूं तो प्रेजेंट, और टुमारो लगाता हूं तो फ्यूचर। पास्ट के बैक से फ्यूचर को व्यक्त कर दिया, आया क्या, पास्ट के बैक से फ्यूचर को व्यक्त कर दिया। समझ में आ रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, बस एक ही कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है, क्या टाइम और टेंस एक होते हैं या अलग होते हैं, आखिर संबंध क्या है। फ्यूचर के बैक से पास्ट टाइम को व्यक्त कर दिया, और पास्ट के बैक से पास्ट के बैक से फ्यूचर के टाइम को व्यक्त कर दिया। फ्यूचर टेंस से पास्ट टाइम व्यक्त कर दिया, और पास्ट टेंस से फ्यूचर का टाइम व्यक्त कर दिया, प्रेजेंट का व्यक्त कर दिया। ऐसा वाक्य ले दिया जिसमें तीनों ही टाइम है, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। आ रहा है क्या, आ रहा है ना, आ रहा है, वेरी गुड, समझ आया। टेंस और टाइम का सीधा संबंध नहीं है, टेंस का सीधा संबंध फॉर्म ऑफ वर्ब से है। कहानी समझ आई, हाँ या ना, ओके डन। तो एक बार इसे उतार लीजिए, और ये सामने ये जो लिखा है ना, मैंने इसको साफ साफ लिखना, बोर्ड पर जगह कम की वजह से ऐसा हो गया, आप इसे बिल्कुल क्लीन लिखना, फिर मैं कुछ नोट लगवाता हूं, लिख लीजिए।
लिखा या नहीं लिखा? लिखा? ठीक है, क्या समझ में आया? हमने ये समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बैक से फ्यूचर टाइम व्यक्त किया जा सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बैक से फ्यूचर टाइम व्यक्त किया जा सकता है, फ्यूचर के टेंस से पास्ट टाइम व्यक्त किया जा सकता है, पास्ट के बैक से फ्यूचर का टाइम व्यक्त किया जा सकता है। ये हमने सीखा और इस बात से ये सीखा कि टेंस और टाइम का 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं होता, सीधा संबंध नहीं होता। टेंस का सीधा संबंध फॉर्म ऑफ वर्ब से है। गॉट इट? ओके, तो अब आप आगे देखिए। चलिए जी, नोट लगाते हैं, कुछ नोट लगाइए। ठीक है, ये जो हमने लिखा इसका नोट लगाइए। नोट नंबर 1, हमने क्या बोला? देयर इज नो 1 to 1 correspondence. There is no 1 to 1 correspondence between time and tense. ठीक बात, हमने यही बात अभी पढ़ी थी कि देयर इज नो 1 to 1। 1 to 1 का मतलब है सीधा। 1 to 1 का क्या मतलब है? सीधा। लिख लो इसको, चलो हिंदी लिख देता हूं। 1 to 1 सीधा। सीधा कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है, सीधा कोई संबंध नहीं है किसका? टेंस और टाइम का। समझ में आ रहा ना? तो टाइम क्या? हाँ ठीक है, तो दूसरा नोट लिखिए। द टेंस इज करेस्पॉन्डेंस बिटवीन, क्या है? तो सीधा संबंध किससे है भाई? पहली बात हम ये क्या करें? देयर इज नो 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टेंस और टाइम के बीच में सीधा कोई संबंध नहीं है, तो फिर क्या संबंध है? ठीक है, द टेंस इज करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द अवर कंसेप्ट ऑफ टाइम। क्या है? बिटवीन फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। समझ आया क्या? किस किस के बीच में है सीधा संबंध? फॉर्म ऑफ वर्ब के और कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के। द टेंस इज करस्पॉन्डेंस, टेंस है करस्पॉन्डेंस बिटवीन फॉर्म ऑफ वर्ब एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। बात वही है जो मैंने पहले ही प्रारंभ में कह दी थी, बात वही है। और पहले क्या कहा था? किसी टाइम लाइन पर किसी एक्शन को रिकॉर्ड करना टेंस कहलाता है। बात तो वही है, बस मैंने उसको एलेबोरेट कर दिया है, इतना उसको कर दिया है जितना कि आपकी समझ में आ जाए। कहानी ठीक है? टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? बोलो हां या ना। आया तो एक बार इसे लिखिए आप, फिर आगे की बात करते हैं। और कितना जीरो से उठाएंगे भैया? मुझे वो जीरो बता दे। तुम जीरो उसे मानते हैं क्या मैं ये आके लिखाऊं कि लिखो टेंस 3 होते हैं, फिर लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है, इसको जीरो मानते हो क्या? टेंस शब्द की उत्पत्ति से तो पढ़ा रहे हैं, अभी तो पैदा ही कर रहे हैं टेंस को। समझ आ रहा है क्या? अभी तो टेंस को धरती पे ला रहे भाई मेरे, और कितना जीरो से पढ़ाएं? इसको हिंदी में लिखा लो, इसको आप जीरो मानते हो तो
आप मुझे ये थोड़ा सा बताओ कि आप जीरो मानते किसके हो, है जी। टेंस शब्द की स्पेलिंग लिखी है मैंने सबसे पहले, कहां से आया ये बताया है, टेंस होता क्या है ये बताया है, कितने होते हैं ये भी बता दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस और टाइम की चर्चा कर रहे हैं कि टेंस और टाइम का क्या संबंध है, और भाई जीरो कैसी होती है। किसको जीरो मानते हो? वो खाना पकाती है, यहां से स्टार्ट करें, ये भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। ट्रांसलेशन की हाँ की है ना आपसे, तो ट्रांसलेशन जब पढ़ाएंगे ना तो ऐसे भी पढ़ा देंगे। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट तो समझ लो यार, ये जीरो वाला गेम क्या होता है, जीरो, जीरो से पढ़ाओ। कोई बात नहीं, अगली क्लास में वहीं पहुंच रहे हैं जहां आप, मुझे पता है जहां आप सोच रहे हो। हाँ, वहां भी कराए सारे। ठीक है, कहानी समझ में आई? ठीक है जी, चलिए। तो ये कहानी हो गई, टेंस कितने होते हैं, टेंस और टाइम का क्या आखिर संबंध है। ठीक है, अब हमारे पास टेंस स्टार्ट ही करने हैं आपको। तो पहला टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने से पहले, हाँ मुझे पता है यार, मुझे पता है ट्रांसलेशन कराना है, मुझे हिंदी से अंग्रेजी के बैक बनाने सिखाने हैं और कंपटीशन लेवल तक उसे लेके जाना है। आई नो, क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो? मस्त रहिए, शुरू तो करने दो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी? एलिमेंट ऑफ सेंटेंस की। ठीक है, चलो। अब तुम जिसको जीरो कह रहे हो ना, वो ये है, देख लो जरा, जीरो तुम किसको कह रहे हो यार? अब भैया देखो, ज्यादा जीरो जिसको चाहिए ना, वो पहले खुद पढ़ के आए यार। और एक सलाह मैं सब छात्रों को देना चाहता हूं कि जिस भी टीचर से आप पहले पढ़े हो, किसी भी अध्यापक से, किसी भी गुरुजी से आप पढ़े हो, वो गुरुजी की जो आपकी पुरानी रफ है, फेयर है, उसको आप पढ़ के आए। ठीक है, ये सलाह है, निवेदन है, ऑर्डर है, जो मर्जी आए समझ लो, वो पढ़ के आए आप। हाँ, किसी सर से पढ़ा हो, सारे सर अपने लेवल से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो आप पढ़ के आइए। ठीक है, उससे एक लाभ होगा, उससे एक लाभ होगा, एक तो आपको ये समझ में आएगा कि हम किस लेवल पे पढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर कुछ रह गया ना तो तुम बताओगे सर ये रह गया, तो सब में बटेगा, सबको उसका लाभ हो जाएगा, तो उसके बहुत सारे लाभ हैं। तो सब अपने अपने सर की पिछली जो चीजें हैं वो पढ़ के आए। ठीक है, चलिए। अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सेंटेंस। ये लो भाई, जीरो पे आ जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, क्या है? एलिमेंट ऑफ सेंटेंस। अब हम एलिमेंट ऑफ सेंटेंस की बात करें। अच्छा। कोई बात नहीं है, तो देखो, टाइम हो गया। अच्छा, चलो, कोई नहीं, तो एलिमेंट ऑफ सेंटेंस की बात हम कल करते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ के आइएगा, और जो मैंने कहा कि गुरुजी की रफ भी पढ़ के आए अपने सर की, पहले लाभ होगा। ओके, चलो ठीक है। तो हाँ, अब पूछ लो, आपको क्या पूछना है? ये बड़े बड़े बैक होते नहीं है यार, ये क्या है, क्या है बड़े, अभी बताएं, ये सब एलिमेंट्स को अलग कर लो। हाँ, हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख जाओगे। स्पोकन। जब ये सारे स्ट्रक्चर सीख जाओगे तो स्पोकन तो ऐसे ही हो जाएगी। अब आधे तो कहते हैं हिंदी में लिखाओ, तुम कह रहे हो स्पोकन। भाई, सबके अलग अलग मांग है, कोशिश करते हैं। चलो, ये बंद कर दो मोबाइल, फिर देखते हैं।